हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 16 की। फॉर्म 16 जो होता है बेसिकली इट्स अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। इसका मतलब ये है कि एक सर्टिफिकेट होता है सेक्शन 203 के अंतर्गत, जो कि हमारे जो पूरे साल में सैलरी मिली है और उस पर टैक्स कटा है उसको दिखाता है कि हाँ आपका इतना टैक्स कट चुका है। और ये अब जब आप ITR भर रहे होते हैं उसमें काम आता है कि इतना अमाउंट आपका कट चुका है, उसको ये सर्टिफाई कर रहा है। इसमें आपके एम्प्लॉयर की डिटेल होती है, आपकी डिटेल होती है, आपका पैन नंबर होता है, एम्प्लॉयर का जिसने आपका टैक्स काटा है उनका पैन नंबर, टैन नंबर होता है। ये सारी जानकारी होती है। आपका फाइनेंशियल ईयर होता है कि कहाँ किस साल को, किस फाइनेंशियल ईयर की आपकी सैलरी ली गई है और उस पर कितना कितना टैक्स काटा गया है। जो टैक्स हमारा ऑफिस की तरफ से काटा जाता है वो एडवांस कटता ही जाता है, मतलब जैसे जैसे सैलरी मिलती है वो टैक्स कटता रहता है और साल के एंड में आगे वो टोटल में बता देते हैं कि इतना पूरे साल में उन्होंने हमारा एडवांस टैक्स इतना काटा हमारी सैलरी के ऊपर। और उसे ही हम यूज़ करते हैं, फॉर्म 16 को यूज़ करते हैं ITR भरने के लिए। पूरे साल के अंदर हमारा जो टैक्स होता है उसमें देखिए इस फॉर्म में दिया गया है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और टोटल दिया 69,983, यानी एक साल के अंदर क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स के अंदर इतना अमाउंट टैक्स का डिडक्ट कर लिया गया है। फिर आता है फॉर्म 16 का पार्ट बी। इसमें बेसिकली इसमें होता गया है, इसमें हमारी ग्रॉस सैलरी जो हमें पूरे साल में सैलरी मिली है, पे स्लिप अगर हम देखेंगे पूरे साल की, वो अमाउंट इतना ही बनना चाहिए। और इसमें ऑलरेडी हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका अंडर सेक्शन 17(1) इतनी सैलरी आपको टोटल मिली है। इससे जो हमारी इनकम है, आय है, वो हमारी टोटल जो सैलरी है वो उससे इतनी इनकम हमें हुई है। सैलरी और इनकम अलग अलग चीज़ है। सैलरी मीन्स जो हमें सैलरी हमारे काम के बदले हमारे ऑफिस से मिल रही है, और हमारी आय मतलब सैलरी के अलावा हो सकता है हमारी कोई बिजनेस चल रहा हो, बैंक से हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा हो, वो सब जोड़ के हमारी आय निकलती है। लेकिन अभी ये सैलरी की बात कर रहे हैं। इस सैलरी में से ये एक हेड है, शीर्षक है। इस सैलरी में हमें कुछ चीज़ें माइनस करनी होती है, जैसे कि डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 10। फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस वगैरह मिलता है 24% हमें। इसके अलावा वॉशिंग अलाउंस वगैरह में मिलता है, वो हमें से माइनस कर देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो TA में मिलता है, हम ऑफिस जाते हैं अपने घर से, उसके लिए कुछ पैसे हमें कंपनी से मिलते हैं या फिर ऑफिस से मिलते हैं। और मेडिकल अलाउंस, उसकी लिमिट है 50,000 एक साल की, तो वो भी हमें से माइनस करना है। उसके बाद हमारी टोटल अमाउंट ऑफ हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आ जाएगी। हम चाहे तो इसमें हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी से कुछ हमें बिजनेस से या अदर सोर्सेज से हमें पैसा मिला वो भी जोड़ सकते थे, लेकिन अभी नहीं जोड़ा क्योंकि फॉर्म 16 है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिस वालों को तो थी नहीं। तो उन्होंने हमें सिर्फ हमारी सैलरी से हमें जितनी इनकम हो रही है उसको बताया कि आपकी इतनी इनकम हो गई है। बाद में ITR भरते समय वो इनकम हम इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमें जो हमारी सैलरी स्लिप होती है उसमें राइट साइड में तो हमारी सारे डिडक्शंस होते हैं, लेफ़्ट साइड में हमारी इनकम्स होती हैं और जो अलाउंस हमें मिले होते हैं वो होते हैं। तो कुछ डिडक्शंस होती हैं जो हमारी सैलरी से कट रहा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास जाता है फ्यूचर के लिए, गवर्नमेंट के पास वो सारी चीज़ें जमा हो रही होती है, फ्यूचर में मिलना होता है। तो उसको हमें बेनिफिट मिलता है कि टोटल सैलरी जो हमारी जाती है टैक्स के लिए, ये सब अमाउंट उसमें से माइनस हो जाते हैं, उतना हमारा टैक्स आप समझ लीजिए बच रहा है। जैसे टोटल सैलरी 10 लाख कुछ हो गई, उसमें से अगर हमने कोई LIC ली है वो 80C के अंदर उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा पूरे साल का जितना हमने पे किया है। हमने हमारी तरफ से जो पेंशन के लिए अमाउंट कट रहा है हर महीने पूरे साल में जितना जमा हुआ वो अमाउंट माइनस हो जाता है। उतना ही अमाउंट हमारा एम्प्लॉयर भी जमा कर रहा होता है, उतना वो भी माइनस हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, डिफरेंट बैंक्स वगैरह की अलग अलग योजनाएं होती हैं, वो भी इसमें से माइनस हो जाता है। NSC किसी ने लिया है वो भी माइनस हो जाता है। सरकार हमारे लिए जो भी जमा करती है, जो डिडक्शन हमारी पे स्लिप में राइट साइड में दिख रही हैं वो इसमें से माइनस हो जाती हैं। और उसके माइनस होने के बाद हमारा निकलता है एग्रीगेट ऑफ डिडक्टेबल अमाउंट। मतलब ये जो इनको टोटल किया है, ये 80C वाले डिडक्शंस को हमने टोटल करा है, वो जितना बना वो है 2,32,000 समथिंग, जो इसमें बना है, इस फॉर्म 16 के पार्ट बी में बना है। अब इसको हमारी टोटल जो इनकम हमने दिखाई थी उसमें से माइनस कर दिया जाता है। देखिए वहाँ पे 10 लाख समथिंग बन रही थी और इसमें से 2,32,000 समथिंग को माइनस किया तो 7,73,925 ये बन गई है।
इसको माइनस करने के बाद 80C की डिडक्शंस को सबको ऐड करने के बाद, क्लब करने के बाद टोटल इनकम में से माइनस किया था तो ये इनकम निकली। अब ये फॉर्म 16 की इन्फॉर्मेशन है, यानी सिर्फ सैलरी की, जो जहाँ पे हम वर्क करते हैं उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे उन्होंने हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल ली है 7,73,925। अब इस पे वो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं हमारे स्लैब के अकॉर्डिंग कितना कितना टैक्स बनना चाहिए। तो उन्होंने टैक्स ऑन टोटल इनकम जो निकाला वो है 67,286। इसमें कुछ सरचार्ज वगैरह जोड़ेंगे अगर वो अप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। फिर उसमें सेस जोड़ते हैं, उसको जोड़ने के बाद 69,977 टैक्स बना। और अब पार्ट 1 में जाइए, 69,983 वो ऑलरेडी टैक्स काट चुके थे। तो ये है फॉर्म 16। इसमें बस ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको कितनी सैलरी दी, कौन कौन से उसने आपको अलाउंसेस दिए, जो कि बाद में आप उनको डिडक्शन उनकी ले सकते हैं अंडर सेक्शन 10 में। कौन कौन से उन्होंने आपके डिडक्ट किए, सैलरी में से कुछ डिडक्शन किए आपके फ्यूचर के लिए, जैसे पेंशन फंड में अमाउंट जाता है, एनपीए में जाता है, पीएफ में जाता है, आपने कितनी डिडक्शन करी है, आपने उनको बताया कि हमने एलआईसी ली हुई है या फिर एनएससी में हमने पैसा डाला हुआ है, पीपीएफ में डाला हुआ है, वो सारा माइनस हो जाएगा अमाउंट। आपने कोई जैसे आप एचआरए ले रहे हैं 24%, वो भी सेक्शन 10 के अंदर माइनस हो जाएगा। आपको वॉशिंग अलाउंस वगैरह मिल रहा है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाती है 50,000 की। ये सारी डिटेल फॉर्म 16 में होती है और जो आईटीआर भरते वक्त आपको काम में आती हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका आपको फ़ायदा उठाना है तो अपने नियोक्ता को, अपने एम्प्लॉयर को बता दें, उसका सर्टिफिकेट वगैरह ला के आप जो भी डोनेशन वगैरह दे रहे हैं या जिस भी चीज़ की आप डिडक्शन चाहते हैं, टैक्स से बचना चाहते हैं, वो अपने नियोक्ता को बता दें ताकि वो इसी फॉर्म 16 में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपको दोबारा से कहीं और से कैलकुलेट ना करनी पड़े। अगर आपने इसमें नहीं दी वो इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बैंक में आपके पास कुछ सेविंग्स अकाउंट से बहुत सारा पैसा आ रहा है, एफडी से पैसा आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपने अगर अपने ऑफिस में नहीं दी तो फिर आपको आईटीआर भरते समय वो एडिशनल इनकम इसमें अपनी तरफ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसमें गड़बड़ी होने के चांसेस हैं अगर आपको प्रॉपरली नहीं आता, या फिर आपको सीए अकाउंटेंट से करवाना पड़ेगा। तो ये है वो फॉर्म 16 जो बताता है कि आपने कितनी आपको साल में इनकम मिली, कौन कौन से आपको अलाउंसेस मिले, कौन से आपको जो डिडक्शंस हैं वो आप ले सकते हैं, जो आपको मिल रही है और उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें फॉर्म 16 में मिलेंगी। इसके अलावा फॉर्म 16 में आपके जो एम्प्लॉयर है उसका पूरा डिटेल होती है, उसका पैन नंबर, टैन नंबर एट्सेट्रा होता है। वो सब जानकारी आपको आईटीआर की जो फाइल, आईटीआर की जो वेबसाइट है उस पर आप ओपन करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि किस किस तरीके से एम्प्लॉयर्स ने आपका टीडीएस कितना काटा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फॉर्म 26A में मिल जाएगी। ये होता है फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी। इसको लेना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बेसिस पे आप खुद अपने आप से स्वयं अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने मिक्स नहीं करी हुई हैं तो, और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने नियोक्ता को दे देते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसी फॉर्म 16 से आपका टैक्स आप ईज़िली भर सकते हो। थैंक यू गाइस।